सबसे बड़ी बात अयोध्या में भी हार गए, जहाँ प्रभु श्री राम जी वहाँ भी हार गए। अयोध्या में तो मतलब वो बुलडोजर जो चला हुआ उसकी वजह से हारे हैं। बुलडोजर चला, हाँ। किस वजह से हार गए जी। तो कह रहे हैं योगी जी कहते बुलडोजर से तो लोगों में दहशत का माहौल जाता है। देखो उचित मुआवजा नहीं मिला लोगों को। हनुमानगढ़ी में 1 लाख 1.5 लाख मिला। हमने पूछा कि गए थे तो जो मेन रोड पर वो कोई लगा 50,000 मिले, 60,000 मिले। अच्छा, यानी अयोध्या गए थे, लोगों का सुख दर्द बांटने गए थे बाबा। भाई पूछते वहाँ तो प्रभु राम का दर्शन हो गया? हाँ हो गया। दूर से लेकिन करवाए होंगे? नहीं नजदीक से गए थे। हाँ। अरे हम भी गए थे ना, देखा था दूर से दर्शन करवाए। नहीं अंदर गए थे। पैर छुए थे प्रभु श्री राम? पैर तो नहीं छुए थे भाई, पैर नहीं छुए। नहीं। तो उसके बाद दर्शन करने के बाद वापस आए तो अयोध्या के लोगों का सुख दर्द आपने दे सुना? पूछना तो ही कि आपका मतलब मकान गिरा, कितना मुआवजा मिला, तो बता दें कि हनुमानगढ़ी वालों को ज़्यादा मिला और मेन रोड पर उनका कम मिला। इसी से लोग नाराज हो गए। हाँ, इसी से नाराज। तो इस बार फिर चुनाव वहाँ आ रहा है, इस बार फिर हार जाएंगे जीत जाएंगे इस बार? ये तो कैंडिडेट पर होता है। आदमी मतलब मोदी से नहीं नाराज था, कैंडिडेट से नाराज था। अच्छा, मोदी से कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, सारी नाराजगी कैंडिडेट से है। कैंडिडेट अगर आधा पैसा अगर विकास में लगाए, सब विकास ही विकास दिखाई पड़े। अच्छा। तो क्या नाम है आपका? कालीचरण। आगे क्या नाम, पूरा नाम क्या है? नहीं, कालीचरण मौर्य। अरे मौर्य जी, अरे ये क्या बात है, मौर्य जी हैं और टीका भी तिलक भी लगाए हैं और दिल से मोदी जी का सपोर्ट करते हैं। और हमको लगता है हमेशा मोदी जी की तरफ हमेशा हम कभी बीजेपी छोड़ के मतलब अटल जी तब से बीजेपी ज्वाइन किया। अटल जी के जमाने से मोदी जी मतलब भाजपा का झंडा थामे हुए हैं। जी हाँ। और अयोध्या गए थे, अयोध्या में भाजपा हार गई तो पता भी लगवाने, गुपचुप पता भी लगवा लिया। क्यों हारे हैं? और एक प्रकार से रिपोर्ट भी बीजेपी को दे दिया कि आप लोगों ने मुआवजा नहीं दिया इसलिए हार गए। हाँ। मोदी जी महंगाई बहुत बढ़ा दी है। नहीं भैया, कुछ नहीं, महंगाई नहीं लगती है बेटा। उसमें 4 साल की नौकरी से खुश हैं आप? और क्या। ये देखिए मास्टर साहब बता रहे हैं 4 साल की नौकरी से हम खुश हैं और मोदी जी 72 साल हो के 5 साल और मांगते हैं। बच्चा 4 साल की रिटायर में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। रोजगार का क्या हाल है सरकार में? रोजगार में जब कमाइयों ने रोजगार कहा था भैया, अबे काम करे जाओ, 500 रुपया कमाइयो, घर में कहाँ मिली ये बताओ। तो लोग जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट होकर मजदूरी करने जाए क्या? ग्रेजुएट का डिप्लोमा करे कुछ वो करे तो वह मिली, उनका मेहनत करें, कैसे नहीं मिली। आरोप लगाते हैं कि पेपर देती हैं, परीक्षाएं लीक हो जो जाते हैं, सिगरेट धुआं जलावत हैं, ये बताओ तो पास कहाँ हम ही भाई, ये बताओ भैया। जब पुलिस में भर्ती निकली थी 62,000 कुछ जगह, उसके बाद पेपर ही लीक हो गया। लीक हो गया है, किसी वजह से लीक हुआ होगा। तो उसमें सरकार दोष नहीं मानते आप? सरकार का है दोष है भैया। तो किसका दोष मानेंगे? बच्चों का दोष है। रिजल्ट भी मास्टर साहब कैसे बात कर रहे हैं? पेपर लीक हो जाता है, बच्चे पेपर देने जाते हैं। भाई साहब इधर आइए, ये मास्टर साहब कह रहे हैं कि बच्चों की गलती है। क्यों लीक करो, पेपर तो बढ़िया निकालो तब तो नौकरी मिलेगी, ऐसे मिल जाएगी। आप घूम रहे हो इधर, ठीक है, तो आप किस लिए घूम रहे हैं? आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, किस लिए घूम रहे हैं? रोजगार के लिए घूम रहे हैं कि नहीं? ठीक है। तो नहीं, मेरा सवाल ये, आपने कहा कि जैसे अभी 62,000 पुलिस में भर्ती हुई थी, वैकेंसियां निकली थी, उसके बाद बच्चों ने तैयारी की, पेपर दिया, पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद पेपर ही लीक हो गया। इसमें बच्चों की गलती कि सरकार की गलती? सरकार किससे गलती है? किसी वजह से हुई होगी, आपको तो मालूम होगा। अच्छा। किसी मास्टर साहब बड़े अजीबोगरीब लग रहे हैं। मास्टर साहब ये बात करते हैं आपसे, छोटी इधर आ जाओ। भाई क्यों नहीं, बच्चों की गलती है। तो पेपर सरकार करवाती है, बच्चे तो ना करवाते हैं मास्टर साहब। सरकार का है, किसी वजह से किसी राजनीतिक ने या कुछ मतलब किसी वजह से किसी ने बंद कराया होगा या किसी आरोप लगाने के लिए। सही बात है कि नहीं? मतलब इस सरकार में रोजगार धुआं मिलने बढ़िया। क्या भैया, कमाइए, रोजगार तुरंत है। और क्या भैया। अच्छा, अभी अग्निवीर भर्ती सरकार ने निकाली, 4 साल की नौकरी, खुश हैं? ठीक ठाक है कि बढ़िया? दौड़ भाग करो, मिलेगी नौकरी उसमें। 4 साल की नौकरी से खुश हैं आप? और क्या। ये देखिए मास्टर साहब बता रहे हैं 4 साल की नौकरी से हम खुश हैं और मोदी जी 72 साल हो के 5 साल और मांगते हैं। बच्चा 4 साल की रिटायर में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना 13 करोड़ है से 130 करोड़, ठीक, सबको मोदी का घर दे देंगे? ये बताइए आप। अरे राम का तो इतना बड़ा घर दे दिए तो जनता नहीं दे सकते हैं भाई साहब? तो आप सपोर्ट उनको कर रहे हैं, तो आप न्यूज वाले नहीं है भाई। जो प्रश्न कीजिए आप ना बोलिए उसमें। नहीं क्यों नहीं बोले भाई साहब? जब कोई बोलने वाला होगा तुमने। अच्छा ये बताइए, जैसे इनका घर कच्चा बना है, इनको आवास मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? पीछे हमको पक्का मिला है, अब इनको आ भी जाएगा, कटवा देंगे दूसरे वाले। अच्छा। और क्या, ये भी होता है राजनीति में। राजनीति में होता है। और क्या। तो मास्टर साहब हमको लग रहा है आप मोदी जी का सपोर्ट करते हैं? हम नहीं करते हैं भैया, हम क्यों बताएं मोदी जी का। अरे करते हैं मास्टर साहब, खोलने पत्ते नहीं खोले, लेकिन दिल आपका कह रहा है कि मोदी जी का सपोर्ट करते हैं। नहीं, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए
किसका सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए तो किसका सपोर्ट? कैमरे में देखिए आप। कैमरे में क्या देख? और क्या। ये देखिए मास्टर साहब को मिल गए थे। कह रहे हैं मास्टर साहब बड़े अनोखे मास्टर साहब हैं, बता रहे हैं कि जो भर्तियां निकलती हैं पेपर लीक हो जाते हैं उसमें बच्चों का दोष है, सरकार एजेंसी का कोई दोष नहीं है। ये मास्टर साहब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। क्या माहौल है इस बार? सरकार बढ़िया काम कर रही नहीं कर रही है? काम तो बढ़िया कर रही, सबके मन का काम होता है। अच्छा बताइए क्या काम अच्छे लगे? बढ़िया बढ़िया सबको कॉलोनी मिली, सबको मिल गई। जिनके कच्चे घर थे उनको कॉलोनी मिली, अच्छा अच्छी बात है। शौचालय मिले, अच्छा और जनधन पैसा मिल रहा, और क्या चाहिए। अच्छा कह रहे सरकार में महंगाई बढ़ा देंगे है। तो महंगाई बढ़ेगी, जनता बढ़ेगी, महंगाई कोई कम पड़ेगी। कह रहे मोदी जी महंगाई बहुत बढ़ा दी है। नहीं भैया कुछ नहीं, महंगाई नहीं लगती है। पेट्रोल इतना महंगा, कोई मतलब बिना गाड़ी को कोई लेटर नहीं जाता है। अच्छा किसी घर में साइकिल है क्या? महंगाई तो क्यों है, मतलब गाड़ी चल रही है। जब महंगाई आपके हिसाब से नहीं है तो, लेकिन महंगाई कौन सरकार कोई कम कर सकती है? कोई सरकार। अच्छा ये बताइए, गांव में मौजूद है तीनों सरकार, देखा होगा मायावती की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार और योगी सरकार। सबसे बढ़िया सरकार कौन सी आपकी? योगी सरकार। योगी सरकार? हाँ जी, सबसे बेस्ट योगी सरकार। हाँ, गुंडाई का में माफिया साफ हो गए। अच्छा गुंडागर्दी खत्म हो गई है? अब खत्म तो नहीं, कभी होगी। और जब अपना घर नहीं बांधे बनता, देश कौन बांध पाएगा। अच्छा दुनिया अपने घर से परेशान है, एक लड़का एक से परेशान, चार वाले चार से परेशान है। तो आप मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन इस बार मोदी जी यहाँ से हार गए हैं बाबा। वो तो सांसद की वजह से आ रहे हैं, मोदी सांसद से हार रहे हैं जी। झंडा गांव देखे सब भाजपा के हमको दिखाई दे रहे हैं आपके गांव में। नहीं, सबके लगे हैं, सब एकजुट कभी सब हो ही नहीं सकते हैं। एकजुट सब कभी न हुए हैं, न हो सकते हैं। अच्छा हमने देखा झंडा सब भाजपा गांव में दिख रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ से हार गए मोदी जी। और सबसे बड़ी बात अयोध्या में भी हार गए, जहाँ प्रभु श्री राम जी वहाँ भी हार गए। अयोध्या में तो मतलब वो बुलडोजर जो चला हुआ उसकी वजह से हारे हैं। बुलडोजर चला? हाँ। किस वजह से हार गए जी। तो कह रहे हैं योगी जी कहते बुलडोजर से तो लोगों में दहशत का माहौल जाता है। देखो उचित मुआवजा नहीं मिला लोगों को। हनुमानगढ़ी में 1 लाख 1.5 लाख मिला, हमने पूछा अब की गए थे। तो जो मेन रोड पर वो कोई लगा 50,000 मिले, 60,000 मिले। अच्छा यानी अयोध्या गए थे, लोगों का सुख दर्द बांटने गए थे बाबा? भाई पूछते वहाँ तो प्रभु राम का दर्शन हो गया? हाँ हो गया। दूर से लेकिन करवाए होंगे? नहीं नजदीक से गए थे। हाँ अरे हम भी गए थे ना, देखा था दूर से दर्शन करवाए। नहीं अंदर गए थे। पैर छुए थे प्रभु श्री राम? पैर तो नहीं छुए थे भाई, पैर नहीं छुए। नहीं। तो उसके बाद दर्शन करने के बाद वापस आए तो अयोध्या के लोगों का सुख दर्द आपने दे सुना? पूछना तो ही कि आपका मतलब मकान गिरा, कितना मुआवजा मिला। तो बता दें हनुमानगढ़ी वालों को ज़्यादा मिला और मेन रोड पर उनका कम मिला। इसी से लोग नाराज हो गए? हाँ इसी से नाराज। तो इस बार फिर चुनाव वहाँ आ रहा है, इस बार फिर हार जाएंगे जीत जाएंगे इस बार? ये तो कैंडिडेट पर होता है। आदमी मतलब मोदी से नहीं नाराज था, कैंडिडेट से नाराज था। अच्छा मोदी से कोई नाराजगी नहीं है? नहीं सारी नाराजगी कैंडिडेट से है। कैंडिडेट अगर आधा पैसा अगर विकास में लगाए, सब विकास ही विकास दिखाई पड़े। अच्छा तो क्या नाम है आपका? कालीचरण। आगे क्या नाम, पूरा नाम क्या है? नहीं कालीचरण मौर्य। अरे मौर्य जी, अरे ये क्या बात है, मौर्य जी हैं और टीका भी तिलक भी लगाए हैं और दिल से मोदी जी का सपोर्ट करते हैं। और हमको लगता है हमेशा मोदी जी की तरफ हमेशा हम कभी बीजेपी छोड़ के मतलब अटल जी तब से बीजेपी ज्वाइन किया। अटल जी के जमाने से मोदी जी मतलब भाजपा का झंडा थामे हुए हैं। जी हाँ। और अयोध्या गए थे, अयोध्या में भाजपा हार गई तो पता भी लगवाने, गुपचुप पता भी लगवा लिया क्यों हारे हैं। और एक प्रकार से रिपोर्ट भी बीजेपी को दे दिया कि आप लोगों ने मुआवजा नहीं दिया इसलिए हार गए। हाँ मुझे मुआवजा नहीं मिला उन लोगों को, इस वजह से हार गए। तो क्या लग रहा है 27 वाला फिर चुनाव इस बार कह रहे हैं, यहाँ वाले लोग कह रहे हैं कि बैठे इस बार भगा देंगे भाजपा वालों? सबकी बात तो नहीं कर सकते, हम अपनी बताते हैं कि हम जब तक मतलब भाजपा है, भाजपा को वोट देंगे, चाहे मोदी जी आए चाहे कोई आए, राजनाथ आए या योगी आए। अरे यानी मोहब्बत भाजपा से सिर्फ है? केवल भाजपा से, और किसी से कोई दिक्कत नहीं? नहीं रहेंगे तो भाजपा के साथ ही रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। जब तक जिंदा रहेंगे और भाजपा का झंडा धोते रहेंगे। जी हाँ। ये देखिए ये पंडित जी, आपको क्या है, मौर्य जी हैं? तिलकधारी पंडित जी होते तो मजा आता है आपका।